नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये है हैलो एल्केन्स। ये क्लास 12th के सेकंड पेपर का फर्स्ट लेसन होगा, जिसमें हम हैलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, ये दो तीन बात आपको बता देते हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आप सेकंड पेपर पढ़ने जा रहे हैं तो दो सिंबल के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। एक आर है और दूसरा है एक्स। जहां आर का मतलब होता है एल्किल समूह। क्या होता है? एल्किल समूह। और जहां एक्स का मतलब होता है हैलोजन। क्या होता है? हैलोजेंस। अब इस हैलोजन में क्या क्या आता है? हैलोजन में आता है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। जो भी है, हैलोजन समूह के जितने भी तत्व हैं वे सभी हैलोजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हैलोजन समूह के अंतर्गत आने वाले तत्व क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो हैं। आइए अब समझते हैं हैलो एल्केन क्या है। हैलो एल्केन कहते किसे हैं? हैलो एल्केन के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है हैलो एल्केन्स और हैलो एल्केन्स, और साथ ही साथ हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स, ये आपके चैप्टर का नाम है और इसी के अंतर्गत आज हम सारी बातें करने वाले हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन के बारे में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पर, अगर किसी एल्किल समूह में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो बन जाता है एल्केन। अगर अकेला है, मैंने लिखा है एल्किल समूह, अगर उसमें हाइड्रोजन आके जुड़ गया ना तो बन जाता है क्या? एल्केन। यानी एल्किल समूह में हाइड्रोजन के जुड़ने के कारण वह एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, इसे हम हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे। इसे हम हैलो एल्केन इस प्रकार से बनाएंगे कि यदि हम क्या करेंगे कि एल्केन समूह में, ध्यान से देखिएगा, अगर हम एल्केन समूह से एक हैलोजन समूह लाकर, एक या एक से अधिक हैलोजन समूह लाकर ऐड कर देते हैं और हाइड्रोजन निकाल देते हैं बाहर, यानी आपको हैलोजन ऐड करना है। एक अगर एक की जगह है तो एक, दो की जगह है तो दो, तीन की जगह है तो तीन, यानी जितने हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेंगे, निकलेंगे, प्रतिस्थापित होंगे, उतने ही आकर के यहाँ पर हैलोजन जुड़ जाएंगे। जितने हाइड्रोजन हटेंगे उतने हैलोजन आके क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, एक ही हाइड्रोजन है, ये निकल रहा है और एक हैलोजन आके जुड़ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा आर एक्स। इस आर एक्स, सॉरी आर एक्स है ये। इस आर एक्स को, आर एक्स को मिलाकर हम जो है हैलो एल्केन बोलेंगे, या इसे हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ठीक है दोस्त। इसे बोलेंगे हैलो एल्केन या फिर बोलेंगे एल्किल हैलाइड। तो आर एक्स का मतलब ही होता है हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब इस यक्स की जगह पर कुछ एग्जाम्पल रख के देखते हैं ताकि और भी अच्छा समझ में आए। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर एक, आर की जगह पर एल्किल हमें रखना है। एल्किल का मतलब होता है, आर मतलब होता है एल्किल, अभी मैंने समझाया। इस एल्किल का मतलब होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, एक ही रहेगा, हेक्सिल, हेप्टिल, जो भी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ समझाए हैं, 7 तक का। आर का मतलब होता है एल्किल, जहाँ एल्किल का मतलब होता है या तो मेथिल हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, और ये हेक्सिल हो जाएगा और हेप्टिल के आसपास। इतने ही नहीं, और भी होंगे, ठीक है। तो आइए मेथिल को जो हम लिखते हैं
CH3 से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? CH3 से। एथिल को जो है CH3 से लिखते हैं। प्रोपिल को CH2 और CH3। इसी प्रकार से हम जो है मेथिल एथिल कार्बन की संख्या 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, 7 कर देंगे। और एल्केन का फार्मूला जो होता है, संरचना सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पे CnH2n+2 का मतलब होता है कि कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन धन 1 हाइड्रोजन। मैं लिख देता हूँ, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन और धन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन धन 2 हाइड्रोजन। जैसे मानिए कार्बन आपका 1 है तो उसका दुगुना हाइड्रोजन कितना होगा? उसका दुगुना हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और धन 2 हाइड्रोजन मिला कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमारा हो गया CH4, जिसे आप साधारण भाषा में कहते हो मेथेन। क्या बोलते हो? मीथेन। तो इसका मतलब मेथ धन n बराबर मेथेन, अर्थात ये एल्केन बन गया। क्या बन गया? एल्केन बन गया। तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है, और इसको CH4 लिखते हैं, जहाँ पे हम एल्केन को मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन। तो जब एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन निकाल करके उसमें जो है एक हाइड्रोजन समूह जोड़ देते हैं ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं एल्केन। ठीक है दोस्त, समझ में आई? जब हम क्या करते हैं कि एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन लेस करते हैं, और एक हाइड्रोजन लेस करने के बाद वहाँ पे एक जो है हैलोजन लाके जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझने चल रहे थे, तो ये समझाना आपको ज़रूरी था। जैसे मानिए कि आपके पास है पहला एग्जाम्पल CH3 और F। CH3 F से साधारण नाम बता रहा हूँ। साधारण नाम इसका हो जाएगा, इससे तो होता है मेथिल, CH3 से क्या होता है? मेथिल, और इसका होता है फ्लोराइड। फ्लोराइड जैसे इसके अनुसार बना है, एल्किल हैलाइड के अनुसार सामान्य नाम बनता है। ठीक है, तो CH3 से होता है मेथिल, मेथिल, और इसका मतलब होता है फ्लोराइड। और अगर इसका IUPAC नाम लिखें तो इससे होता है, ऐसे लिखा जाता है फ्लोरो। क्या लिखा जाता है? फ्लोरो। और फिर इसका CH3 और को लिखते हैं मेथेन। मेथ धन n बराबर मेथेन, फ्लोरोमेथेन। इसका IUPAC नाम हो गया। और फ्लोरोमेथेन से एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब होता, फ्लोरो का मतलब हो गया हैलो। क्या हो गया? हैलो। और मेथेन का मतलब हो गया एल्केन। तो ये हमारा क्या है? हैलो एल्केन है। क्या है दोस्त? हैलो एल्केन। आइए अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसके, जैसे C2H5Cl। अगर C2H5Cl को पहले साधारण नाम लिख लेते हैं। C2H5 से मैंने यहाँ देखिए लिखवाया होगा, C2H5 से लिखवाया एथिल। क्या लिखवाया है? एथिल। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो 3 प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, और 8 के लिए ऑक्ट। इस प्रकार से। ठीक है, तो C2H5 हो गया एथिल और Cl हो गया क्लोराइड। तो इसका साधारण नाम हो गया एथिल क्लोराइड। साधारण नाम क्या बन गया इसका? एथिल क्लोराइड। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। क्या बन जाएगा? क्लोरो एथेन। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है, ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल आपका है CH3 CH2 और फिर आप जो है CH2 और यहाँ पे लिख सकते हैं Br। तो CH3 CH2 Br, इसका नाम जो है 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। यहाँ पे आप लिखेंगे साधारण नाम ब्यूटिल ब्रोमाइड। और अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा ब्रोमोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमोब्यूटेन।
तो इस प्रकार से ये तो एग्जाम्पल रहे किसके, ये एग्जाम्पल रहे हेलो एल्केन के। अब एग्जाम्पल देखते हैं हेलो एरीन के। यहाँ मैं लिखता हूँ, ये है हेलो एरीन, हेलो एरीन। हेलो एरीन को हम लिखते हैं एक और शब्द इसके लिए, एराइल हैलाइड। क्या लिखते हैं? हेलो एरीन को एराइल हैलाइड कहते हैं, या इसे कहते हैं ARX, एराइल हैलाइड। AR से एराइल हो जाएगा और X से हो जाएगा हैलाइड। और एक बात और आपको बता दूं, ये हमेशा एरोमेटिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? एरोमेटिक यौगिक होते हैं। समझ गए? एरोमेटिक यौगिक का मतलब होता है इनकी संरचना हमेशा जो है रिंग में चलती है। कैसे चलती है? रिंग में, इसलिए हम इन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए माना कि आपके पास एक यौगिक है जिसका नाम है बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख दूं, C6 और H6। C6 और H6 जो है बेंजीन का सूत्र होता है। अगर बेंजीन का सूत्र होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मैंने बना दिया। ध्यान दीजिएगा, और देखिए केवल इसका एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर दिखाया है, क्योंकि इसे मुझे क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। तो जब एक हाइड्रोजन ऊपर दिखा दिया है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यही जो एक हाइड्रोजन है ना, ये निकल जा रहा है, इसकी जगह पे आकर के एक हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है। यानी एक हाइड्रोजन ये वाला निकल गया, इसके स्थान पे आकर के जो है एक हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये वाला, यही वाला हाइड्रोजन जो है क्या हो गया, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ये निकल गया। ठीक है, और ये आके जुड़ गया। ये जब यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया बेंजीन स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जुड़ गया अब यक्स। पहले कौन था? पहले था हाइड्रोजन ना। हम इसे लिख सकते हैं बेंजीन। क्या लिख सकते हैं? बेंजीन लिख सकते हैं, इसका चूंकि नाम ही बेंजीन होता है। और या फिर आप लिख सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये तो है ना, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना तो हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसको देखते हैं, ये बन गया है, इसका नाम है हेलो एरीन। क्या नाम है? हेलो एरीन। या हम इसे एक नाम और इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। और अगर और भी डिटेल में जाए तो इसका एक नाम हो जाएगा, अब इसको तो हेलो बेंजीन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक स्ट्रक्चर मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये तो बन गया यहाँ पे, ये तो हो गया जो है बेंजीन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया बेंजीन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे यहाँ है हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन कर गया प्रतिस्थापन, और यहाँ आकर जुड़ गया क्लोरीन। समझ में आ रहा दोस्त? तो ये हाइड्रोजन ये वाला बाहर निकल गया यहाँ पे, और यहाँ जाके कौन जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा ये क्लोरीन। और जब यहाँ क्लोरीन जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है आपका बेंजीन स्ट्रक्चर। अब जहाँ पर हाइड्रोजन था वहाँ पे कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ पे कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। और जब वहाँ पे क्लोरीन आ गया तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन नाम हो गया इसका। इसका नाम क्लोरोबेंजीन है। या आप इसे एक नाम और दे सकते हैं, मैं उसे भी बता दूं। देखिएगा, इसका नाम है फिनाइल क्लोराइड। बेंजीन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फिनाइल, फिनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, फिनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। किसको? बेंजीन स्ट्रक्चर को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। बेंजीन स्ट्रक्चर को फिनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अब इसे आप जो है इसे लिख सकते हो क्लोरोबेंजीन, या आप इसका एक और नाम रख सकते हो फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा जो है पेज चेंज करते हैं और आपको जो है अगली बात बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो चुका है हमारा पेज चेंज, और इसी के ऊपर हम जो है रख देते हैं। ठीक है, चलिए
आगे जो आपसे बात करनी है वो इसके ऊपर करनी है कि हैलो एल्केन आर एक्स तथा हैलो एरिन ए आर एक्स का वर्गीकरण बंटवारा। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, हैलो एल्केन, जिसको हम लिखते हैं आर एक्स, तथा हैलो एरिन, जिसे हम कहते हैं ए आर, इसमें स्मॉल आर रहेगा, ए आर एक्स ना, और साथ ही साथ जो है का वर्गीकरण, का वर्गीकरण, हैलो एल्केन आर एक्स तथा हैलो एरिन ए आर एक्स का वर्गीकरण। किस प्रकार से हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का वर्गीकरण करेंगे, किस प्रकार से हम इसे बताएंगे, तो आइए सबसे पहले किस आधार पे करेंगे। पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला बंटवारा होगा। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो बंटवारा है वो पहला है, सबसे पहला जो है ए पॉइंट में इसे डाल देता हूं और मैं इसे यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, मोनोहैलाइड। क्या लिखना है मुझे? मोनोहैलाइड। आप इसे लिखेंगे मोनोहैलाइड, और मोनोहैलाइड का मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसके डिटेल के बारे में। मोनोहैलाइड किसे कहते हैं? तरह की जिनमें केवल एक, यहाँ एक लिखा है, जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें मोनोहैलाइड कहते हैं। यानी जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं ना, वे क्या कहलाते हैं? मोनोहैलाइड कहलाते हैं। अब मोनोहैलाइड के कुछ एग्जाम्पल हैं, आइए एग्जाम्पल सब। हैलोजन की संख्या एक रखनी है, बस यही इसमें आपको विशेष बात यही याद रखनी है कि हैलोजन की संख्या कितनी रखनी है? एक रखनी है। थोड़ा सा मेरे यहाँ लाइट नहीं है, जिसकी वजह से मौसम भी ठंडा है और फैन नहीं चल सकता, तो इस कारण से सब लोग सो रहे हैं, तो आवाज़ जो है मैंने स्लो कर किया है। और मैं आपको बता दूं कि हम वीडियो कितने बजे शूट कर रहे हैं। दोस्त, वीडियो इस समय रात के 3:31 हो रहा है, इस समय हमारी वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3:31 AM का समय चल रहा है और इस समय हम जो है जाग कर वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसकी मेहनत का जो है थोड़ा बहुत परिणाम आपसे चाहते हैं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक उसे ज़रूर शेयर किया करिए। आइए आपको मोनो हैलाइड समझाते हैं। मोनो हैलाइड का मतलब होता है कि जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या एक हो, यानी एक ही जो है हैलोजन परमाणु उपस्थित हो। जैसे मानिए कि हमारे पास है एग्जाम्पल में आर एक्स, आर मतलब यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या तो एक ही है ना। और जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक है, तो इस एक हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ पे एल्किल के साथ एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे एक्स लिखते हैं। अब हम इसे अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसे लिखने के लिए हमें, जैसे माने इसका एग्जाम्पल है CH3Cl, आर की जगह पे आ गया मेथिल और यह जगह पे आ गया Cl, ठीक है। CH3Cl, इसका नाम IUPAC नाम, पहले इसका साधारण नाम मेथिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? मेथिल क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। IUPAC नाम इसका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। IUPAC नाम है क्लोरो मेथेन, इसका IUPAC नाम है क्लोरोमेथेन, ठीक है। मेथिल क्लोराइड, IUPAC नाम है क्लोरोमेथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन की संख्या एक ही रखनी है, तो C2H5Br, देखिए इसका नाम है एथिल, इसका नाम है ब्रोमाइड, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा एथिल
ब्रोमाइड। ठीक है दोस्त, ये जो है आर की जगह पर है और ये किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर। ठीक है, इसका नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। और अगर इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड हो गया तो इसको हम आईयूपीएसी में लिखते हैं ब्रोमो। बी आर से क्या होता है, ब्रोमो हो जाता है, और इससे होता है एथेन। इसका आईयूपीएसी नाम निकल के आ गया ब्रोमो एथेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका C3H7I। इसको आप कैसे लिखोगे, आइस होता है आइडो, और इससे होता है प्रोपेन। अब इसका नाम हो गया हाइड्रोप्रोपेन, तो आईपीएसी मैंने पहले लिख दिया, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल आयोडाइड। आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड। और केवल हैलोज करा कि हैलो एल्केन्स के ही जो है केवल मोनोहैलाइड नहीं होते हैं, हैलो एल्केन्स के ही मोनोहैलाइड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो हेलो एरीन होते हैं या एराइल हैलाइड होते हैं उनके भी तो मोनो एल्केन्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ARX, जिसको हम लिखते हैं एक रिंग बनाते हैं जो भी बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर जोड़ देते हैं हम X। इसके भी जो भी मोनो हैलाइड होते हैं उनके भी जो है मोनो हैलाइडो, इनके भी मोनो हैलाइड बनते हैं। वो कैसे बनेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक जो है, हमें हाइड्रोजन की संख्या एक रखनी, इस बात को याद रखिएगा। तो हमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो है एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ये बेंजीन का है, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया है क्लोरीन। क्या जोड़ दिया है, क्लोरीन। देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी यहाँ पर, एक ही है ना, और जब हाइड्रोजन की संख्या एक है तो इसका सबसे पहले नाम हो जाएगा, बेंजीन स्ट्रक्चर को फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल, और इसको बोलते हैं क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड हो गया, या इसे इसका आईयूपीएसी नाम, तो आप आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम बोलेंगे क्लोरो, और लिखेंगे बेंजीन। क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम है क्लोरोबेंजीन, और इसका जो नाम है साधारण नाम वो है फिनाइल क्लोराइड। क्या नाम है दोस्त, फिनाइल क्लोराइड नाम है। ठीक है, अब तो इसका जो दूसरा होता है सेकंड वाला, बी पॉइंट, मैंने ये डाला था ना, बी पॉइंट है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड किसे कहते हैं, डाई हैलाइड का मतलब होता है जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या दो हो। कितनी हो, दो हो। जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या दो होती है ना, उसे कहते हैं डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, डाई हैलाइड। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। एग्जाम्पल हमारा है कि जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर है CH2, यहाँ पे भी X जुड़ा है, और ये CH2 और यहाँ पे भी X जुड़ा है। ये देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अब कितनी हो जाती है, दो। ये है ना हाइड्रोजन परमाणु, इनकी संख्या दो है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं CH2 ही लिखूंगा। चलिए CH2, और यहाँ पर भी मैंने CH2 ही लिखा है। इससे जोड़ दिया है मैंने क्लोरो, और इससे भी जोड़ दिया है क्लोरो। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। आप लिख सकते हैं 1 2, कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो क्लोरीन ना, डाई, और फिर उसके बाद क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो एथेन, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। और ध्यान दीजिएगा, जब दो हैलोजन एक अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब दो हैलोजन अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ते हैं तब इसे एक नाम देते हैं विस डाई हैलाइड। जहां विस का मतलब होता है विसिनल। क्या होता है, विसिनल। जहां विस का मतलब विसिनल होता है, और हैलोजन जब अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं इसे विस डाई हैलाइड भी बोलते हैं। इसका जो है साधारण नाम विस डाई हैलाइड है, और इसका आईयूपीएसी नाम 1 2 डाई क्लोरो
क्या है, एथेन है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है इसका, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है ये। इसमें क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 CH2X2। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि दोनों हैलोजन एक एक ही कार्बन परमाणु से अटैच हो गए हैं, जुड़ गए हैं। और जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही जो दोनों हैलोजन परमाणु एक ही जो है कार्बन से अटैच है, तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आप बना देंगे CH3 CH2, और यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं Br2। चलिए ब्रोमीन रख देते हैं, ठीक है। अब उस बार क्लोरीन रखा था, इस बार ब्रोमीन रख दिया। अब इसका नाम हो जाएगा, कि दोनों देखिए पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 थोड़ा सा पेपर सीधा कर लूँ, डाई क्लोरो 2 डाई क्लोरो, और हो जाएगा यहाँ पे एथेन ना, एथेन इसका नाम हो गया 2 डाई क्लोरो एथेन। अब देखिएगा एक और परिभाषा यहाँ पे काम करती है, उस बात को भी याद रखिएगा कि जब जो है ये हैलोजन परमाणु दो हैलोजन परमाणु एक ही जो है कार्बन परमाणु से जुड़ जाते हैं, तब ऐसी संरचना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैम। जहाँ पे जैम का मतलब होता है जैम का मतलब होता है जैमिनल। क्या बोलते हैं, जैमिनल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, जैमिनल संरचना बोलते हैं। यानी जैमिनल, यहाँ जैम हैलाइड, जैम डाई हैलाइड हो जाएगा, और यहाँ पे जैमिनल हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, जैमिनल। यानी कहने का मतलब है कि जब दो हैलोजन परमाणु जो है एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को जो हम क्या कहते हैं, जैम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और आपको बताऊं कि ट्राई तथा टेट्रा ये भी हाईलाइट होते हैं, मगर इसकी चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और कोशिश करिए कि मेरे साथ लिखने का प्रयास किया करिए। अगर नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ताकि बाद में आप उसे आसानी से जो है अच्छी तरह से जो है रिवीजन कर पाएँ। और जो भी टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेंगे, हम आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और साथ ही साथ जो है और कोई सुझाव या सलाह देनी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।